हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मध्यकालीन भारत में जिस शासक का सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रहा, जिसने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसका सर्वाधिक जिक्र होता है, उस शासक के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे आसान शब्दों में कि कैसे उसने इंडिया की, भारत की पॉलिटिक्स को, इंडिया की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बदल के रख दिया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास अकबर के समय हुआ था। अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अकबर तीसरा राजा था मुगल सल्तनत का। उससे पहले जो दो राजा हुए थे वो संघर्ष कर रहे थे भारत पे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। पर अकबर की जो मिलिट्री टेक्निक्स थी, उस वजह से अकबर को काफ़ी सहायता मिली, काफ़ी सफलता मिली इंडिया में एक अपना वर्चस्व बढ़ाने की, विस्तार करने की। मुख्य रूप से जो एरिया बढ़ाया है वो अकबर ने ही बढ़ाया है मुगल साम्राज्य का। अकबर ने 1961 में मालवा में कब्जा किया, मालवा पर जीत हासिल करी। फिर 1567 में राजस्थान में युद्ध लड़े, जो उस समय राजपूताना के नाम से जाना जाता था। 1567 में राजस्थान पर जीत हासिल करी। 1586 के अराउंड कश्मीर पे भी जीत हासिल करी, यूसुफ खान को हरा के, जो उस समय कश्मीर का राजा हुआ करता था। अकबर ने अपने कार्यकाल के दौरान जुडिशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी किए, जिस वजह से उसको राज्य चलाने में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई, काफ़ी आसानी हुई। उसने अकबर ने नॉन मुस्लिम जितने भी थे इंडिया में, भारत में, उनको मुस्लिम्स के बराबर ट्रीटमेंट दिया था। अकबर का जो कोर्ट था उसमें मुस्लिम ऑफिसर के साथ साथ में एक हिंदू ऑफिसर भी बैठा करता था। 1579 के दशक में, वर्ष में, अकबर ने अपने आप को घोषित कर लिया था कि वो सभी धर्मों का एक सुप्रीम है। एक अपने आप को एक आप समझ लीजिए मुख्य आदमी घोषित कर लिया था। अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल घोषित कर लिया था, काफ़ी बुद्धिमान घोषित किया था। अकबर ने राजपूत स्टेट्स के प्रति जो पॉलिसी अपनाई वो कुछ इस प्रकार थी कि अकबर ने डिप्लोमेसी, कूटनीति और अलायंस की सहायता से राजपूत स्टेट्स के साथ, उस समय जो राजपूताना था उसमें कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनके साथ रिलेशंस मेंटेन किए। अकबर ने कई की इंडिविजुअल्स, कई की इम्पोर्टेंट राजपूत रूलर्स को या राजपूत्स को मनसबदारी में इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे नियुक्त किया। डिप्लोमेटिक टाइज बनाए उनके साथ। अकबर ने मैरिज रिलेशंस भी बनाए राजपूतों के साथ, पर एज वेल एज उनका जो इंटरनल मैटर है उसमें उन्हें पूरी आज़ादी दी राजपूतों को। और उन्हें अपना स्टेट, जो उस समय उनका राज्य था, उसको अब उनके पास रखने हैं। मतलब वो राजपूत को खुद ही अपने पास रखेंगे वो स्टेट, उसी ये उसकी उनकी आज़ादी थी उस समय। तो ये अकबर की राजपूत पॉलिसी थी उस समय की, जो काफ़ी सफल साबित हुई। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, अकबर अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष, रिलीजियसली काफ़ी टॉलरेंट आदमी था, और उसने ऐसे एफर्ट लगाए हैं जिससे कि भाईचारा बढ़े। अकबर ने सभी धर्म के लोगों को उस समय जो गवर्नमेंट थी उसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नियुक्त किया। अकबर ने इबादत खाना भी बनाया जिसमें सभी धर्म के इंटेलेक्चुअल लोग आते थे, और वहाँ पे डिस्कशन चलता था कि कैसे क्या और धर्म में अच्छा हो सकता है। दीन इलाही अकबर ने एस्टेब्लिश किया अपना खुद का एक नया धर्म 1582 में, जो कि इस्लाम, हिंदुइज्म और जितने भी अलग अलग धर्म हैं उनके अच्छे एलिमेंट्स को कंबाइन करके दीन इलाही बनाया गया था 1582 में। अकबर के कई आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स भी रहे हैं। अकबर ने कई अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स का भी निर्माण कराया। आगरा फोर्ट, जो आज की तारीख में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी, जो उस समय अकबर एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी, अकबर ने वहाँ पे कई ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में है, जैसे कि जामा मस्जिद, वहाँ की बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती टॉम जोधा भाई का मंदिर या पैलेस, और दीवान खास। इस प्रकार से कई उसके आर्किटेक्चरल अचीव। अकबर का देहांत 25 अक्टूबर 1605 में आगरा में हुआ। जब अकबर की मृत्यु हुई उस समय अकबर के पास, या अकबर के साम्राज्य में, 2/3 ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, विच इंक्लूड्स कश्मीर, अफगानिस्तान और इंडिया प्लस पाकिस्तान। काफ़ी बड़ा एरिया उसके अधीन था। अकबर की जो
कब्र है वो आगरा में बनाई गई। अकबर के बाद जो अगला राजा बना था वो जहांगीर था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।